मोदी जी, आपके लिए थोड़ी बहुत शर्म बची है अभी भी, तो आगे भविष्य में अभी से आप तानाशाही बंद करें और ये मनमानी और जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अनुचित कार्रवाई करवा रहे हैं उसको यहीं रोक दें और देश विकास में आप अपना योगदान दें। आपके चौथापन चल रहा है और भागवत पुराण में जो लिखा है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हो, प्रिय हो, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है और अन्य विपक्षी नेताओं को, इससे हमारी आपसे निवेदन है अभी भी सुधर जाओ और भगवान के पास अपनी गलती मान लो और देश विकास में अपना योगदान दो। आम आदमी पार्टी परिवार मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी देशवासियों को आदिवासी विश्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आपके जीवन में भगवान खुशियाँ लाए और आप सदा ऊंचाइयों पर जाएं, यही कामना के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार और देश की गरीब मजबूर मध्यम वर्ग जनता के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। कहते हैं कि जब कहीं सुनाई नहीं होती तब भगवान रूप में कोई न कोई आ जाता है और वही हुआ है। आज हम आपको साक्षात प्रमाण बताएंगे और देश विकास एवं खासकर हमारी छात्रों से निवेदन है, यदि आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा करें तो मेरे साथियों आप संवैधानिक रूप से गलत का विरोध करिए, वो समय आ गया है। यदि आपको लगता है तो, और हमारा संविधान कहता है उसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म कहता है कि गलत का विरोध करिए। हम क्या कहना चाहते हैं, हम दो बातें आप से करना चाहते हैं। एक, ये राम भक्त बन के राम को कैसे लूटते हैं उसका प्रमाण देंगे, और दूसरा हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को 17-18 महीना से जेल में करने के बाद आज किस प्रकार से जमानत मिली और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी किस प्रकार से कहना चाहिए बेनकाब हुई। तो ईडी नहीं हुई है बेनकाब, बीजेपी का भ्रष्ट तंत्र और मोदी जी बेनकाब हुए हैं। ये हम देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और आम आदमी पार्टी परिवार मध्य प्रदेश के सभी साथियों से पुनः एक खुशी की लहर पर हमारी निवेदन है, आप और हम सब एक मंच पे आइए। हमारे नेता दूध जैसे निर्मल थे, हैं और रहेंगे। कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म में देखिए किस प्रकार से भगवान ने कुछ चीज़ें छिपाई हैं, लक्ष्मण को नहीं बताया और चौपाई है तुलसी कृत रामायण में। जब सीता जी से रामचंद्र जी कहते हैं, जब तक मैं करहूँ निशाचर नासा तब तक सिए करो अगन में बासा। छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, यदि लक्ष्मण जी को हमारे भगवान ने सच नहीं बताया कि असली सीता जी तो अग्नि में वास कर रही हैं, तो इसका कुछ और है। और हमारे वो नेता हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि काजर की कोठली में जाने से दाग लगते हैं, लेकिन अभी दाग नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया जी पर, गोपाल राय जी पर और हमारे संजय सिंह जी पर, हमारे सत्येंद्र जैन जी पर और अनेक नेता हमारे हैं आदरणीय जो काजर की कोठली में रहकर दाग नहीं लगा है। इसलिए आज इस पर बात करते हैं। तो पढ़े लिखे साथी और जो देश विकास में अपना योगदान और देखना चाहते हैं देश का विकास, और उनसे हमारी प्रार्थना है कि दिल थाम के देखिए और जो देश विकास में अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं,
जो अपना टाइम पास और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा करते हैं, अंधभक्त जिनको कहते हैं, इस प्रकार के लोगों से हम कहना चाहते हैं हमारा वीडियो अभी स्किप कर दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं। अब देखिए अयोध्या में कैसी राम भक्ति हुई मोदी जी की, और किस प्रकार की यह राम भक्ति। 13,000 करोड़ जमीन सेना की, कितनी साथियों, 13,000 अडानी जी को, बाबा रामदेव जी को, और एक हमारे आदरणीय संत जी को दी गई है। और क्या यह राम भक्ति है? दूसरी बात, जिस गरीबों की ज़मीन ली गई है, देखिए वो 100 गुना बढ़ गई, 1 लाख की ज़मीन 1 करोड़ की हो गई। ये एजेंसियाँ, ये विदेशी बाहरी लोग जाकर ज़मीन खरीदिए औने पौने दाम में, और तुरंत वो ज़मीन का रेट बढ़ गया। तो हमारी ये प्रार्थना है मोदी जी से, यदि आप राम भक्त को अच्छा खुश देखना चाहते हो तो अयोध्या में जिनकी ज़मीन जिस रेट में खरीदी गई है, और अब जो रेट हो गए हैं उन ज़मीनों के, उस बड़ी बड़ी पार्टियों से वो ज़मीन छीनकर उनका पैसे का ब्याज सहित वापस करें, और वो फ़ायदा उन गरीबों को दे सकते हैं। आप क्यों नहीं दे सकते? जब भक्ति किया जाए, राम भक्तों की आ जाए, आप अध्यादेश लाइए, कुछ भी करिए, 100 गुना ऐसी ज़मीन बढ़ सकती है। ये गरीबों को फ़ायदा मिलता तो कितना अच्छा रहता। इसलिए रामचंद्र जी ने इनको हराया है देशवासियों। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी को जमानत क्यों दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों दी गई है जमानत? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीना पूर्व ईडी को कहा था कि 8 महीना में ट्रायल शुरू कीजिए। अभी तक ईडी ने ट्रायल शुरू नहीं किया है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो क्या कर पाएंगे? इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के मुंह पर और मनमानी के मुंह पर एक संवैधानिक तमाचा मारा है, और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आम आदमी पार्टी परिवार माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि जिस प्रकार से अभी देखिए प्रताड़ना की जाती है हमारे नेताओं के साथ। साथियों, कुछ हमारा वीडियो यदि अंधभक्त देखें तो सोचिए, आप 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 5 घंटा अपना परिवार नहीं छोड़ सकते। जिस परिवार को 17 महीना 18 महीना से उसके सदस्य को जेल में किया हो, उस परिवार पर क्या बीतती हो। उनकी पत्नी बीमार हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया कौन हैं? मनीष सिसोदिया जी वो हैं कि दिल्ली के एक छात्र ने कहा था यदि कुछ बनना है तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया जी वो शख्स हैं कि जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया और सरकारी स्कूल में वो क्रांति ला दी, प्राइवेट स्कूल से अच्छे कर दिए। मनीष सिसोदिया जी कौन हैं? जर्नलिस्ट, समाज सेवी। इसके बाद में आम आदमी पार्टी की स्थापना में इनका योगदान, और हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में आगे जितना बनता है पार्टी के लिए और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारी आप सबसे निवेदन है, 17 महीना में लगभग 100 अधिकारी ईडी के काम कर रहे हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना की ये तनख्वाह ले रहे हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, अपने हृदय पे हाथ रख के। पढ़े लिखे छात्रों से हमें बहुत आशा है कि ये अधिकारी ऐसे नहीं हैं, इनको बंगला आपके पैसे की कमाई से दिया जाता है, इनको गाड़ी आपके पैसे की कमाई से दी जाती है घूमने के लिए, इनको नौकर आपके पैसे की कमाई से दिया जाता है, इनको लाइट आपके पैसे की कमाई से दिया जाता है, इनको बीमा आपके पैसे की कमाई से दिया जाता है, इनके बच्चों की और परिवार का विकास और हो आपके पैसों से दिया जाता है। तो यदि आप 2 साल से हिसाब लगाएंगे तो
100-200 करोड़ इनने तनख्वाह ले ली है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी की जांच करने में। ये कौन सी नीति चला रहे हो साथियों? सनातन धर्म कहता है कि यदि सच का साथ नहीं दे सकते हो तो उसका विरोध मत करो, और जानबूझकर सच का विरोध करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। मैं देश के सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूँ, यदि कुछ मैं ज़्यादा बोल दूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ वही दुख है कि देखिए जिसके परिवार को 17 माह बिछड़ न कहना चाहिए जेल में रखा है आपने, और कितनी मानसिक प्रताड़ना, कितनी बेइज्जती पूरे देश में। और ये मोदी मीडिया ने, सभी मीडिया नहीं है खराब, लेकिन ये मोदी मीडिया ने क्या माहौल बनाया था। इसी प्रकार से राम को डरो, और यदि नहीं डरोगे तो मोदी जी आपको यदि यहाँ से बच भी जाओगे तो भगवान की तरफ आपको जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं अत्याचार का अंत परमात्मा जरूर करता है। जन्म जब बिगड़ जाए तो किसी को कुत्ता की योनि में डाल देते, किसी को नाली का कीड़ा, किसी को कुछ योनि में। हमें आप पे भरोसा है कि आप आगे देश के विकास में अपना सहयोग करें और इस मनमानी तानाशाही से निकल कर आएँ। और इसी प्रकार से देशवासी हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी की भी जमानत होगी। आप देखिए सत्य बराबर तप नहीं होता और झूठ